नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम वापसी आ गए हैं आपके राशिफल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपने जीवन में सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक से प्रभावित होते हैं। सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का जो महीना है वो क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहा है? क्योंकि ये जो साल ही बीता है ये बहुत सारी उथल पुथल, बहुत सारी चेंजेस, बड़े बदलाव को लेकर आया है और इसी वजह से हर व्यक्ति जानना चाहता है कि जो बचा हुआ साल है या जो बचे हुए महीने हैं इस वर्ष में, वो किस तरीके की चेंजेस या किस तरीके की जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है यानी कि जो ग्रहों का गोचर है वो कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, चाहे वो आपके करियर के लिहाज से हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स, आपके संबंधों के लिहाज से हो, आपके स्वास्थ्य या फिर आपके धन के लिहाज से हो। अब ऐसे में सबसे पहले अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्य बनते हैं और 2025 का जो संवत है, इस संवत सिद्धार्थी संवत में राजा और मंत्री दोनों की ही उपाधि पे जो है वो आप ही के राशि के स्वामी ग्रह विराजमान है, जो कि है सूर्य। तो नेचुरली इस साल जो है सूर्य की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही ज्यादा तीव्र तरीके से लोगों को विश्व भर में डोमिनेट करती हुई नजर आती है। इसीलिए सिंह राशि वालों के लिए 2025 का जो साल है वो और भी ज्यादा अच्छा और भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण वर्ष जो है वो हो जाता है। इस वर्ष कई सारे बड़े ग्रहों के ट्रांजिट्स हुए हैं। शनि ने अपनी चाल बदली, देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में आ गए, राहु केतु ने ट्रांजिट किया और अभी के दौरान भी 13 जुलाई को शनि देव जो है वो वक्रीय चाल में आ गए। बुध ग्रह जो है वो भी 18 जुलाई से वक्रीय चाल में आ गए 11 अगस्त तक। तो ऐसे में कई सारे बड़े प्लैनेटरी बदलाव जो है वो हुए हैं और क्योंकि नेचुरली ये समय जो है ये चतुर्मास का समय भी चल रहा है, इस समय के दौरान शिव जी की आप जितनी पूजा अर्चना करते हैं, जितनी आराधना करते हैं, उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि हरि तो शयन करने चले गए लेकिन पूरी सृष्टि का कार्यभार जो है वो महादेव के कंधों पर आ गया है। तो ऐसे में जब महादेव आपके इतने नजदीक हैं, इतने पास हैं, तो उनसे आपकी कोई भी खास मनोकामना जो है अगर आप मानते हैं तो वो जरूर अवश्य पूरी होती है और छोटी छोटी रेमेडीज करके आप अपने लिए इस साल में जितने भी बचे हुए महीने हैं उन सब की ऊर्जा जो है उसे बेहतर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, लेकिन कुछ बहुत अच्छी रेमेडीज भी हम आपको बताने वाले हैं जो आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या को दूर करेगी। अगर आपके जीवन में बार बार लीगल के इश्यूज आ रहे हैं, लीगल केसेस में आप फंस जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रहती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, इन सभी परेशानियों का एक अच्छे रेमेडी जो है वो आपको हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले सूर्य की ही बात करते हैं क्योंकि ये आपकी राशि के डायरेक्टली लॉर्ड हैं, आपकी राशि का ही नेतृत्व करते हैं, जो कि 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि में प्लेस्ड रहने वाले हैं आपकी राशि से 12वें भाव में। अब 12वें भाव में आपकी राशि के स्वामी की प्लेसमेंट जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी धन संबंधित परेशानियां जो है उससे बनाते हुए नजर आता है। इसी के साथ में ये समय जो है हो सकता है कि आपके खुद के निर्णय जो है वो शायद उतने ज्यादा मजबूत, उतने ज्यादा फार साइटेड या आपकी जो प्लानिंग है उसमें थोड़ी सी कमजोरी जो है वो भी आती हुई नजर आती है। हेल्थ के मामले में अगर मैं बात करूं तो आपके स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना जो है वो थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। कभी थोड़ी सी आपको लगेगा कि आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, फिजिकली आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, जल्दी आप ऐसा आपको लगेगा क्या कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में एक कमी आ रही है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी 12वें भाव में व्यय के भाव में है नेचुरली, जो कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी और आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज को भी डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। तो इस वजह से ये महीना जो है सिंह राशि वालों के लिए काफी मिला जुला जो है वो बदलाव लेकर आता हुआ नजर आता है। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि मंगल और केतु की युति आप ही की राशि में 28 जुलाई तक थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो बदलाव, बड़े बड़े चेंजेस, बड़ी बड़ी जल प्रलय, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जो हैं वो होती हुई नजर आई हैं। क्योंकि सिंह राशि नेचुरली अग्नि तत्व राशि है और वहां पे अग्नि तत्व ग्रह मंगल की जो प्लेसमेंट थी केतु के साथ में, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां जो है उसको ज्यादा बढ़ा देता है। इस समय के दौरान आप लोगों के लिए भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है या मेंटल एंजाइटी से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। बट जैसे ही केतु से मंगल अलग हो जाएगा, मंगल ट्रांजिट कर जाएगा आपकी राशि से सेकंड हाउस में 28 जुलाई ऑनवर्ड्स, तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो अच्छे चेंजेस हैं आपको अपने जीवन में अगस्त के महीने में थोड़ी सी राहत जो है आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में देखने को मिलने वाली है। बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध भी 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक वक्रीय चाल चल रहा है और ये भी इसकी प्लेसमेंट जो है वो अगेन आपकी राशि से 12वें भाव में है। अब 12वें भाव में सूर्य और बुध का ये जो कंजंक्शन हो रहा है और रेट्रो बुध का कंजंक्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस समय के दौरान आपकी प्लानिंग, आपके फाइनेंसेस,
आपके दूसरों के साथ अपनी बात को कम्युनिकेट करने के तरीके में थोड़ी सी उथल पुथल, थोड़े से उतार चढ़ाव जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इसका भी आपको खास ख्याल जो है वो जरूर रखना चाहिए। अब ये महीना जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले, बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस जो है उसको लेकर आ रहा है। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय आप ले रहे हैं तो प्लीज ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा कॉशियस रहने वाला महीना है। इस महीने के दौरान कोई भी निर्णय अगर ले रहे हैं तो बेहद सोच समझकर ही लीजिएगा और सिर्फ अपनी ही खुद की सलाह पे रिलाय मत कीजिएगा। किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह जिसे वाकई में आप ट्रस्ट करते हैं, जिनकी सलाह को आप अपने जीवन में महत्वता देते हैं, उनसे सलाह करके अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको बेटर लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। इस समय के दौरान आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आती हुई नजर आएगी। इसीलिए कार्य के क्षेत्रों में आपको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बट अगर आप किसी भी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप दूसरों का नेतृत्व करते हैं, टीम लीडर की पोजीशन पे हैं अगर आप अपने काम में, तो ऐसे में अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास भी आपको करना चाहिए। और साथ में अपनी लीडरशिप स्किल्स को, इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ बैलेंस करते हुए अगर आप कोई भी निर्णय भी लेंगे और साथ में दूसरों को गाइड भी करेंगे तो ये जो महीना है वो आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम भी जो है करियर के लिहाज से लेकर आ सकता है। बट ऑल ओवर इस महीने में आपको थोड़ा सा कॉशियस तो रहना ही चाहिए अपनी प्लानिंग्स को रिलेटेड। और साथ में कुछ रुकावटें, कुछ देरी जो है, हो सकता है कि जितनी तीव्रता से आप चाहते हैं कि आपको आपके जीवन में चेंजेस, बदलाव या अपॉर्चुनिटीज अपने करियर में देखने को मिले, वो शायद इस महीने के दौरान आपको ना मिलती हुई नजर आए। दूसरी चीज मैं एक और सलाह आपको जरूर दूंगी, ये इस महीने के दौरान अगर आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी कार्य में हैं, उसको अगर आप एक्सपैंड करने की, अगर आप उसमें वृद्धि करने की सोच रहे हैं, तो मेरी सलाह ये है कि इस समय के दौरान उसे एक्सपेंशन की ओर ना लेके जाते हुए, उसे वृद्धि की ओर ना लेके जाते हुए, जो भी कार्य आप अभी एट प्रेजेंट कर रहे हैं उसे ज्यादा रिफाइन करने का, उसे ज्यादा पॉलिश करने का प्रयास करेंगे। स्पेसिफिकली अगस्त के महीने के दौरान तो आप अपनी प्लानिंग से आप ये समय जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी स्किल्स को और एनहांस करने के लिए, अपनी नेटवर्किंग को और बेटर करने के लिए, ताकि आने वाला जो महीना है उसमें आप कहीं ना कहीं अपनी जो एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी है उसको डायरेक्टली और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट अपने जीवन में कर पाएंगे। नए लोगों से मिलने के अवसर जो है वो आपको इस समय के दौरान प्राप्त होंगे और उनकी सहायता भी जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको इस समय के दौरान कुछ लाभ दे सकती है। तो अगेन ये महीना आपके लिए एक्सपेंशन नहीं बल्कि नेटवर्किंग करने के लिहाज से ज्यादा बेहतर नजर आता है मेरे हिसाब से। इसी के साथ में धन से जुड़े हुए मामलों की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें थोड़ी सी सावधानी आपको डेफिनेटली इस समय के दौरान देनी पड़ेगी। आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। बड़ा निवेश अगर कहीं भी कर रहे हैं तो इस महीने के दौरान बिल्कुल टाल दें, और अगर नहीं टाल सकते हैं तो कोई शुभ मुहूर्त देखकर ही, किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो इस महीने के दौरान डेफिनेटली करनी चाहिए। रिश्तेदारों के साथ थोड़ा सा आपको अपने व्यवहार में विनम्रता जो है वो लानी पड़ेगी, थोड़ा सा धैर्य लाना पड़ेगा, वरना रिश्तों में, संबंधों में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी खटास जो है वो आ सकती है। हेल्थ के मामले में अगर मैं बात करूं तो ये जो महीना है आपके लिए ये नॉर्मल रहने वाला है ना। कोई बड़े उथल पुथल या कोई बड़ी बदलाव जो है आपको आपके हेल्थ के फ्रंट पे इस महीने के दौरान नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये जनरल महीना जो है आपके लिए कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लो करता हुआ नजर आता है, आपके खर्चों को बढ़ाता हुआ नजर आता है, आपके निर्णयों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जो है उसको लाता हुआ नजर आता है। इसीलिए अगर कुछ रेमेडीज आप कर लेते हैं इस महीने के दौरान स्पेसिफिकली, तो आप अपनी सूर्य की एनर्जीज को बहुत बेटर करते हैं। और क्योंकि नेचुरली ये ग्रह आपकी राशि का नेतृत्व करता है तो इसकी ऊर्जा आप जितनी भी प्रबल करते हैं, जितनी बेहतर करते हैं, उतना ही लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो एक रेमेडी जो आपको जरूर करनी चाहिए, ये रेमेडी आपको संडे यानी कि रविवार के दिन करनी चाहिए। आपको मिट्टी का एक बर्तन लेना है और उसमें गेहूं के जो दाने हैं उससे आपको इसको पूरा भर लेना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है और अगर आपके पास में तांबे का एक सिक्का है तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। नहीं डाल सकते हैं तो लाल कपड़े से आप इसका मुख जो है इस बर्तन का वो ढक सकते हैं, या फिर एक लाल रौली जो होती है, लाल धागा कलावा, उसको भी आप इस पात्र के मुख पे बांधकर किसी भी मंदिर या धर्म स्थान पे आपको इसको डोनेट करना चाहिए रविवार के दिन, संडे के दिन। इस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो विशेष करके आपके सूर्य की जो ऊर्जा है, सन की जो एनर्जीज है,
वो प्रबल होती है, वो आपको बहुत बेनिफिट आपकी लाइफ में देती है। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली राशि की हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए ये महीना जो है अगस्त का, ये क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक अपना प्यार यूं ही हम तक पहुंचाते रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।